आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और मज़ेदार फ्राई दही गोश्त। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो बीफ, 2 टेबल स्पून फ्राइड प्याज, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 3-4 हरी मिर्चें और 1 कप दही। और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले हैं। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बाउल में हम ये सारा गोश्त डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और डाल देते हैं आधी प्याज, लेमन जूस, और ये सारे मसाले भी डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दही और मसाले गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो गया है इसको फ्रिज में रखे हुए, तो अब हम इसको बना लेते हैं। और यहाँ चूल्हे पर हमने पैन चढ़ाया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल। और अब हम इसमें डाल देंगे 3-4 काली मिर्चें और 3-4 छोटी वाली इलायची। अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त। और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। दो 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, तो हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके पका लेते हैं। आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए, और बीच में हमने इसको एक बार चेक भी किया था और थोड़ा सा पानी भी डाला था, तो अभी देख लेते हैं। पानी इसका खुश्क हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी प्याज जो बचाई हुई थी, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा डाल देते हैं दही, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी। आधे घंटे के लिए इसको और पकने देते हैं गोश्त गलने तक। तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। इसको अच्छी तरह और 2-4 मिनट भून लेते हैं। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसको मुस्तकिल भूनते हुए, और ये अब अच्छी तरह फ्राई हो गया है, तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही लजीज तरीन फ्राई दही गोश्त बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।